भिवानी के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली मनीषा की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामले को लेकर लगातार पंचायतों का दौर जारी है। परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। 11 सदस्यीय इस कमेटी में न केवल सरपंच, आसपास के गांव के लोग शामिल किए गए हैं, बल्कि परिजनों को भी इसमें शामिल किया गया है। और वजह यही है कि अगर बात की जाए, अभी ये मामला और तूल पकड़ता देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा, जो कि एक प्ले स्कूल में बतौर शिक्षिका काम करती थी, घर से निकली थी। नित्य प्रति की तरह वो रोज शाम को घर आती थी, लेकिन उस दिन घर नहीं लौटी थी। परिजनों को चिंता हुई तो परिजनों ने इस मामले बाबत डायल 112 को सूचना दी थी। डायल 112 के कर्मचारियों ने आकर उसके कहीं जाने की बात कहकर मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। तो उसके बाद 12 तारीख को पुलिस को एक बार फिर से शिकायत दी गई थी। गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। 13 तारीख की अगर बात करें, 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गाँव के पास इसी तरह से खेतों में मिला था और उसके बाद मामला बिगड़ता गया था। गले पर चोट के निशान दिख रहे थे और शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा था। ऐसे में परिजनों को चिंता हुई थी और उन्होंने हत्या का मामला इसको करार दिया था। मामले को लेकर लगातार कहीं न कहीं तनाव बढ़ता गया था। पोस्टमार्टम भिवानी नागरिक अस्पताल में करवाया गया था, लेकिन परिजन इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि मनीषा की मौत सामान्य मौत है। इसको हत्या करार उनके द्वारा दिया जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा, आसपास के लोगों की अगर बात करें, उनके द्वारा दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया था, अवरुद्ध किया गया था। 15 तारीख को एक बार फिर से PGIMS रोहतक में दूसरी मर्तबा पोस्टमार्टम मनीषा के शव का करवाया गया था। वहाँ भी इसी तरह की बात सामने आई थी और वहाँ तो तथ्य और भी सामने आए थे कि मनीषा की मौत वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या उसको बताया गया था, क्योंकि जहर खाने के प्रभाव से उसकी मौत बताई गई थी और पेट में जहर के अंश भी मिले थे। जहाँ तक कट की बात थी तो ये बताया गया था किसी जहरीले जानवर के, किसी जंगली जानवर के, माफ़ कीजिएगा, काटने की वजह से उसकी गर्दन पर कट के निशान थे। मामले को लेकर लगातार कहीं न कहीं पंचायतों का दौर भी जारी था और उसके बाद अगर बात करें तो इलाके में पंचायतें लगातार चल रही थी। गांव में पक्का धरना दिया गया था, जहां पर चाहे किसान संगठनों की बात करें या फिर दूसरे जन संगठनों की बात करें, उन्होंने भी पड़ाव डाल दिया था। मनीषा के शव का संस्कार करने से परिजन एक बार तो मान गए थे, लेकिन उसके बाद 18 तारीख को उन्होंने इनकार दिया था। इस बीच सूबे की सरकार ने भिवानी के SP मनबीर सिंह को तब्दील कर दिया था। साथ ही साथ 4-5 अन्य पुलिस कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था और भिवानी में सुमित कुमार को नए SP के तौर पर तैनात किया गया था। मामले की जाँच तेज की गई थी। एक नया मोड़ आया जब एक सुसाइड नोट वो बरामद किया गया था। पुलिस के द्वारा बताया गया था कि पहले दिन ये सुसाइड नोट मिला था, लेकिन उसकी जांच की जा रही थी, छानबीन की जा रही थी। यानी पुलिस इस मामले को जहां आत्महत्या मान रही थी, वहीं दूसरी तरफ परिजन व अन्य लोग, अन्य ग्रामीण इस मामले को हत्या करार दे रहे थे। शव का संस्कार नहीं किया गया। उसके बाद मांग तेज हुई कि CBI से जाँच करवाई जाए। मामले की जांच CBI को करवाने की मांग को लेकर लगातार परिजन अड़े थे, ग्रामीण अड़े थे। कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी भी पूरे मुद्दे को लेकर संजीदगी दिखा रही थी। हालांकि तीसरी मर्तबा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया और साथ ही साथ CBI जांच की मांग को भी सरकार के द्वारा माना गया था। 26 अगस्त को CBI को मामला सौंप दिया गया था। 3 सितंबर को अगर बात करें, CBI पहली मर्तबा भिवानी आई थी। भिवानी के विश्राम गृह से डिगावा गई। 4 बार CBI की टीम के द्वारा विजिट की गई थी और ये आश्वासन दिया गया था, अगर परिजनों की माने तो जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। वही CBI की टीम जो कि 3 महीने के अंदर पूरे मामले का पटाक्षेप करने की बात कह रही थी, बकौल परिजनों के अगर माना जाए तो उसके द्वारा अभी तक मामले की जांच रिपोर्ट साझा नहीं की गई, सार्वजनिक नहीं की गई है। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। प्रबुद्ध लोगों की, आसपास के ग्रामीण भी पहुंचे थे और एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें आसपास के गांव के सरपंच और अन्य ग्रामीणों को लिया गया। अब फैसला लिया गया है कि ये कमेटी मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेगी। मुख्यमंत्री से मांग करेगी कि इस मामले में
जो सीबीआई के द्वारा जांच की गई है उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, यानी मामले का पटाक्षेप किया जाए। एक बार फिर से मामला ये सुर्खियां बटोर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस कमेटी को समय मिल पाता है, कब जांच रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, चर्चाओं में आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।